स्वागत है आपका दिल की कहानियों के नए एपिसोड में। आज की कहानी है दो डॉक्टरों की जो पेशे से तो सेम है पर विचारों में जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। उनकी हर मुलाकात टकरार से शुरू होती थी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक दूसरे के लिए जगह बनती जा रही थी। यह कहानी है कि कैसे दूरी ने उन्हें प्यार का असली मतलब सिखाया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली के एक प्रतिष्ठित लाइफलाइन हॉस्पिटल में डॉक्टर आदित्य और डॉक्टर मीरा अपने अपने क्षेत्रों में माहिर थे। डॉक्टर आदित्य एक एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपर्ट सर्जन थे, पर अपनी रूडनेस के लिए बड़े जाने जाते थे। वहीं डॉक्टर मीरा काफी स्मार्ट, प्रिटी और इमोशनल टाइप की पीडियाट्रिशियन थी। वो अपने मरीजों से काफी जुड़ जाती थी और उनकी समस्या पीसफुली हैंडल करने में विश्वास रखती थी। दोनों की मुलाकात एक दिन ऑपरेशन थिएटर में हुई, जहां एक सीरियस केस पर काफी डिस्कशन हो रहा था। डॉक्टर आदित्य ने कहा, डॉक्टर मीरा, ये केस आप जैसा सोच रही हैं उससे काफी ज्यादा सीरियस है। मुझे तुरंत इसमें सर्जरी करनी होगी। और डॉक्टर मीरा ने शांति से जवाब दिया, डॉक्टर आदित्य, मैं समझती हूँ, लेकिन बच्चे की हालत कुछ स्थिर नहीं है। थोड़ा सा इंतजार करना ही ठीक होगा, वरना कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकता है। उनकी बहस अक्सर मेडिकल प्रोसीजर से लेके हॉस्पिटल के जनरल रूल्स तक हो जाती थी। कॉरिडोर में जब वो अगर मिल जाते एक दूसरे से, तो कोई ना कोई बात पे बहस छिड़ ही जाती। स्टाफ भी उनके नोक-झोंक का आदी हो गया था। वे दोनों एक दूसरे को अहंकारी, अव्यवहारिक कहकर बुलाते थे। लेकिन अजीब सी बात ये थी कि वो एक दूसरे की क्षमताओं का सम्मान भी करते थे। रोज की बहस और काम के दौरान साथ बिताए समय ने उन्हें अनजाने में एक दूसरे के करीब ला दिया था। इमरजेंसी में रात भर काम करना हो या किसी कॉम्प्लेक्स केस को साथ में मिलकर सुलझाना हो, वे अक्सर एक दूसरे का बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम बन जाते। एक रात अस्पताल में काफी देर रुकने के बाद मीरा अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं हुई। डॉक्टर आदित्य ने देखा और बिना कुछ कहे अपनी गाड़ी निकाली और कहा, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मीरा पहले तो थोड़ी झिझकी, पर फिर कार में बैठ गई। रास्ते भर दोनों के बीच एक सन्नाटा रहा, जो उनकी सामान्य टकरारों से बिल्कुल अलग था। उस रात उन्होंने महसूस किया कि बहस के पीछे कुछ और भी है, एक अनकहा जुड़ाव, एक अजीब सी परवाह। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक दिन हॉस्पिटल की मीटिंग में खबर आई कि डॉक्टर मीरा का ट्रांसफर दिल्ली से शिमला हो गया है, एक सरकारी हॉस्पिटल में। वहां एक विशेषज्ञ की बहुत जरूरत थी। यह खबर सुन के आदित्य तो स्तंभ रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मीरा के बिना हॉस्पिटल कैसा लगेगा। मीरा भी उदास थी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि दिल्ली छोड़ना उसके लिए इतना मुश्किल होगा। अस्पताल के कॉरिडोर में जब सब लोग जा चुके थे, तो आदित्य और मीरा अकेले थे। दोनों के पीछे एक अजीब सा सन्नाटा था, जो हर रोज की बहस से बिल्कुल अलग था। आदित्य ने धीरे से कहा, मीरा, पता है मैं तुम्हें हमेशा तंग करता रहता हूँ, पर सच कह रहा हूँ, तुम्हारे बिना ये जगह बड़ी अधूरी लगेगी। मीरा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में चमक थी, पर आवाज में थोड़ी नरमाई सी थी। मैं भी सोच रही थी आदित्य, कि आपकी तीखी बातें, झगड़ालू आदतों की अब तो मुझे आदत हो गई है। बड़ी याद आएगी। मीरा के जाने के एक रात पहले वो फिर उसी कॉरिडोर में मिले। आदित्य ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसके पास कोई ठोस वजह नहीं थी। सिर्फ एक अनकहा प्यार जो उन्होंने कभी स्वीकार ही नहीं किया था। आदित्य ने भारी आवाज में कहा, ख्याल रखना अपना डॉक्टर मीरा। और मीरा की आंखें भी नम थीं। आप भी डॉक्टर आदित्य। मीरा के जाने के बाद अस्पताल आदित्य को बड़ा सूना सा लगने लगा। ऑपरेशन थिएटर तो वही था, पर उसमें अब बहस नहीं होती थी। लंच ब्रेक में कोई चुनौती नहीं देता था। उसने महसूस किया कि मीरा की टकरार ही उसके जीवन की एक ऊर्जा भरती थी। हर दिन उसे मीरा की कमी खलने लगी। वहीं दूसरी तरफ
शिमला में मीरा भी दिल्ली और आदित्य को बहुत याद करती थी। उसे महसूस हुआ कि आदित्य की तीखी बातें दरअसल उसके प्रति चिंता और सम्मान थी। उनकी बहस ही उनके रिश्ते का आधार थी, जहाँ वे एक दूसरे को समझते थे। फिर एक दिन आदित्य का पहली बार फोन आया। फोन की घंटी बजते ही मीरा की धड़कन जोर से धड़कने लगी। हेलो मीरा। आदित्य की आवाज में एक अनजानी सी गर्माहट सी थी। हेलो आदित्य, आपकी आवाज सुन के अच्छा लगा, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है, यहाँ आज अस्पताल में तुम्हारी कमी बहुत महसूस हो रही थी। वैसे शिमला कैसा लग रहा है? आदित्य ने पूछा। मीरा ने कहा, यहाँ का मौसम तो कमाल है, लेकिन आपके और हॉस्पिटल के बाकी सब लोगों के बिना काफी अधूरा सा है। उनकी बातचीत धीरे धीरे लंबी होती गई। वे अपने दिन की बातें शेयर करने लगे, छोटे छोटे किस्से और यादें ताज़ा करने लगे। हर बात में एक मीठी सी नमी और प्यार झलकता था। तुम्हें याद है वो दिन जब मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी? मीरा ने हंसते हुए पूछा। कैसे भूल सकता हूँ। उस दिन तो मुझे पता चला कि तुम मेरी जिंदगी का कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा हो, आदित्य ने कहा। उनकी बातें जैसे एक दूसरे को दिल को छू रही थी। दूरी के बावजूद उनका प्यार और भी गहरा होता जा रहा था। फिर मीरा ने एक रात फोन पे कहा, डॉक्टर आदित्य, आपको पता है, यहाँ एक पेशेंट है। केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है। आपकी सलाह चाहिए। काश आप यहाँ होते। मुझे पता है डॉक्टर मीरा, मैं जल्द ही आ रहा हूँ, आदित्य ने आत्मविश्वास से कहा और फोन रख दिया। कुछ दिनों बाद आदित्य बिना बताए शिमला पहुंच गया। मीरा ने अस्पताल के बाहर जब आदित्य को देखा तो उसकी आंखों में खुशी थी और आश्चर्य भी था। तुम यहाँ? मीरा ने धीरे से पूछा। हाँ, तुम्हें देखे बिना रहा नहीं क्या, डॉक्टर आदित्य ने बोला। मीरा, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। मुझे एहसास हो गया है कि हमारी टकरार ही हमारा प्यार था। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। मीरा की आंखों में भी आंसू थे। उसने कहा, आदित्य, मैं भी आपको बहुत याद करती हूँ। मुझे लगा था कि तुम सिर्फ मुझे परेशान करते हो, लेकिन तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। दोनों की नजरें मिली और वो पल सब कुछ भूल गया। मीरा ने अपनी हथेली धीरे से आदित्य के हाथ पर रख दी और कहा, अब हम साथ हैं। और आदित्य ने जवाब दिया, हमेशा के लिए। उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। उस पल सारी दूरियां, सारी बहस मिट गई। उन्होंने फैसला किया, अब जो भी हो जाए वो साथ ही रहेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें अपने करियर में कुछ बदलाव ही क्यों ना करने पड़े। आदित्य ने शिमला के हॉस्पिटल में ट्रांसफर ले लिया। अब दोनों एक साथ काम करते। हालांकि अब उनकी बहस कम होती थी, प्यार की नोकझोंक ज्यादा होती थी। वे दोनों अब भी अपने विचारों पर अडिग रहते थे, लेकिन अब एक दूसरे की बातें थोड़ी ज्यादा समझते थे, सम्मान करते थे। एक दिन मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर आदित्य, आज आपकी राय बिल्कुल सही थी। और आदित्य ने भी हंसते हुए जवाब दिया, और डॉक्टर मीरा, आपकी शांति और धैर्य ने भी आज जादू कर दिया। उनकी कहानी टकरार से शुरू हुई थी, लेकिन प्यार और समझ के साथ एक खूबसूरत इकरार तक पहुंची। यह साबित करता है कि कभी-कभी दो विपरीत ध्रुवों के मिलने से सबसे अनोखी और खूबसूरत प्रेम कहानी का जन्म होता है। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली बार अगली कहानी के साथ।